अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो बातें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को बयान करने पर तालियां बजी, बड़े बड़े डॉक्टर हॉल में बजी। एक ख़ास मजलिस है ये, एक ख़ास मजलिस है जो एक हॉल के अंदर है, जो जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से सेलिब्रिटीज़ ने सवालात किए हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और बहुत अहम दो बातें इसमें आई हैं। वो ये है कि भाई हिंदू मज़हब के अंदर तलाक नहीं है। तो जब मुसलमान तलाक दे देता है, औरत बेकार हो जाती है। इसी वजह से कोठे आबाद है। बहुत बड़ा एतराज़ है और हकीकत भी यही होती जा रही है। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको बयान किया तो मज़ा आ गया। दूसरा ये था कि एक डॉक्टर ने कहा कि हम हिंदू मक्का में दाखिल क्यों नहीं हो सकते। इस पर जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फिर जवाब दिया, कमाल है। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो में दो तीन और अहम बातें हैं जो आपको तालीम देंगी। सीखो यार, सीखो। आइए मिल के सीखते हैं। डॉक्टर नायक नमस्कार। मैं सुधा जैन पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। तो मेरा एक सवाल ये है जो कि मैं आए दिन देखती हूँ कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक देने के बाद उस पर जो इद्दत पीरियड का जो केवल मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद एक अनपढ़, एक ऐसी महिला जो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ भी नहीं है, उसको किसके सहारे पर छोड़ दिया जाता है। हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि ऐसी महिलाओं को जीवन जो आसानी से कट सके। थैंक यू। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मज़हब में जब किसी का तलाक होता है तो बहुत से अनपढ़ ख़वातीन जिन्हें इल्म नहीं होता, उनको जीने के लिए कुछ पैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं। जो इसके मेन वजह है जो आज के माशरे में ये हो रहा है वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने के वजह से ये चीज़ हो रही है। अगर हर इंसान इस्लाम मज़हब को सही तरीके से समझ सके तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुकूक ख़वातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मज़हब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है। पहला चीज़ ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आम तौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है। उसे कहते हैं डाउरी, डाउरी देती है आम तौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो। हम जिसे कहते हैं महर। महर निकाह होने के लिए फ़र्ज़ है। हमारे इस देश में आम तौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से ज़बरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन, हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से। जबरदस्ती आप ले नहीं सकते ना, आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को महर मिलता है शादी में, और महर निकाह होने के लिए फ़र्ज़ है। और महर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे।
वो अलग बात है कि अगर वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज़ है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुव्वत है वो देगा, नहीं कुव्वत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब ममालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं मेहर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी मेहर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी मेहर हो गया। तो मेहर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो मेहर तय कर सकते हैं। और ये मेहर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे उस लड़की के वालिदैन ने उसकी परवरिश की, उसे ग्रेजुएट बनाया, तालीम के ऊपर खर्चा किया, तो मेहर मिलने के बाद उस औरत की वो अपनी जायदाद हो जाती है। वो चाहे अपने वालिदैन को दे, चाहे खुद रखे, या उसको कोई बिजनेस में लगा दे, कोई तिजारत में लगा दे, उसका हक है। तो मेहर उसकी खुद की जायदाद है, वो कुछ भी कर सकती है। और मेहर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और उसके अलावा ये मेहर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये मेहर उसके काम आ सकता है। लेकिन लोग को गलत फहमी है कि मेहर सिर्फ तलाक के लिए, ऐसा नहीं बात है। वो मेहर लेके खुद को बिजनेस में लगा सकती है, अपने वालिदैन को दे सकती है। और जहाँ तक कि उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट से खर्चा उसका, शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद ये जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की। ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा, सब उसको कमाने की जरूरत नहीं, ये हक है मर्द को देने का। तो फाइनेंशियली शी इज मोर स्ट्रांग, शी इज वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली। जहां तक कि माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहां तक कि बहन ने सवाल पूछा कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलता, बहुत अहम सवाल है। पहले हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला खवातीन को इतने हुकूक दिए, हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना व तआला अदल करते हैं, जस्ट है। क्योंकि जब भी तलाक होता है, जब भी तलाक होता है, घाटे में जाता है मर्द इस्लाम में ज़्यादा। क्योंकि जब तलाक होता है उससे अगर वो मेहर नहीं दिया होगा, देना फ़र्ज हो जाता है। भले वो मेहर 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब मेहर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता। और तलाक होने के बाद आदमी भी शादी कर सकता है, औरत भी शादी कर सकती। जब तलाक हो जाता है उसे मेहर तो मिल जाता है, जब नई शादी करती है नया मेहर मिलता है। आप सोचिए, आदमी जब नया शादी करता है उसको नया मेहर देने पड़ता है, तो आदमी नुकसान में है। अगर आप ये कहेंगे कि तलाक होने के बाद आदमी मेंटेनेंस भी औरत को दे, तो हम कहेंगे ये अल्लाह सुब्हाना व तआला हक के नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं तो मुझे लेक्चर देने पड़ेगा आदमी के हुकूक इस्लाम में। मैं अक्सर तकरीर करता हूँ औरतों के हुकूक। लेकिन जो लोग इस्लाम की बुनियादी बात को नहीं समझते, उन्हें ये गलत फहमी है कि औरत का नुकसान हो रहा है। औरत का नुकसान नहीं हो रहा है। और औरत को कुछ भी अगर चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा, आदमी का हक बनता है कि उसे दे। शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई, शादी के बाद उसके शौहर और उसके बेटे। और अगर ये नहीं भी दे तो माशरे का फ़र्ज है कि औरत को संभाले। माशरा नहीं कर सकता है, अगर इस्लामिक हुकूमत है, हुकूमत का फ़र्ज है कि औरत को संभाले, उसकी परवरिश करे, ये इस्लाम में। लेकिन अगर आप उसके बाद कहेंगे तलाक होने के बाद आदमी उसे हर महीना और 1,000 रुपया दे, 5,000 रुपया दे, तो ये आदमी पे जुल्म होगा। लेकिन जो मेहर तय होता है शादी के पहले निकाह में, क्या मुझे चाहिए 5 लाख रुपया, उसे वो संभाल सकती है। उसे कोई तिजारत में लगाए और उसकी आमदनी ले सकती है। अगर कोई शक है कि हो सकता है मेरा तलाक, कभी भी शादी होती तो तलाक का गुमान तो रहता नहीं दिमाग में कि तलाक होने वाला है, हो सकता है। लेकिन इसके लिए इस्लाम ने उसे अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ें से हिफाजत की है। तो मेहर जो है उसे कई फ़ायदे हैं। और उसके बावजूद
हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर कोई आदमी अपनी बेटी जिसका तलाक होता है उसकी हिफाजत करते तो बहुत सवाब मिलता है। तो इस्लाम में जो तलाकशुदा औरत है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई तरीके हैं जिससे उसकी हिफाजत की जाती है। जो आप जो कह रहे हैं वो यहाँ के माशरे के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के ख़वातीन को अपने हुकूक खुद पता नहीं, उनकी गलती है, इस्लाम की नहीं। हमारे ख़वातीन और हमारे मर्द खुद नहीं जानते, तलाक कैसा देना जानते नहीं। गलती किसकी? इस्लाम की। इस्लाम की नहीं, इस्लाम के फॉलो करने के मुसलमान की। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए, जिस तरीके से आज मैंने कहा। आप अगर मर्सिडीज कार को जानना चाहते कितनी अच्छी है, अगर कोई ड्राइवर जो ड्राइविंग नहीं जानता है उसके पीछे बैठा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और मर्सिडीज कार को ठोक लेता है, तो गलती किसकी? मर्सिडीज कार की क्या ड्राइवर की? ड्राइवर की। उसे मर्सिडीज कार चलाने आता नहीं। तो इसीलिए इस्लाम को अगर जानना चाहिए तो आपको कुरान को पढ़ना चाहिए और सही हदीस को। ये अफसोस की बात है कि कई मुसलमान खुद नहीं जानते कुरान और हदीस में क्या लिखा है, किस तरीके से तलाक देना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। इसीलिए मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो लोगों को कुरान और हदीस के करीब लेके आऊँ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ भाई साहब। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाज़त है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती तुम चुप कर लेते, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे? और उन्हें सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाज़त है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते, इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाजत है वो ही जानवर खा सकते हैं, और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाजत दी नहीं तो नाम लेके क्या फायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे? अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे? आप उसको दूध नहीं देंगे? गूंगे बच्चे को क्या करेंगे आप? और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है, दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे, इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती। मुझे डॉक्टर राम अवतार शर्मा कहते हैं। मैं यूपी यूनिवर्सिटीज़ का रिटायर्ड रजिस्ट्रार हूँ। जाकिर साहब, आपके विद्वत्तापूर्ण भाषण से, तकरीर से हाजरीन के दिल और दिमाग पर जो इस्लाम के प्रति श्रद्धा और आस्था जागृत हुई है, उसके लिए सारे हाजरीन की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। इस्लाम बहुत सशक्त है और उसको परिभाषित जो आपने आयतों से उनकी संख्या नंबर दे करके, वेद और पुराणों के संख्या उनके नंबर दे करके जो सिद्ध किया है खुदा के एक होने के बारे में, वो हमारे दिल और दिमाग पर उतर गया है। मैं सारे संसार में शांति लाने के लिए इस्लाम को बहुत काबिल और सशक्त समझता हूँ। दुर्भाग्य से बिन लादेन इस्लाम के सिद्धांतों को छोड़ करके जो मानवता का रक्त बहा रहे हैं, निर्दोष लोगों के प्रति मार रहे हैं, आपका संगठन उनको राह पे लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हान ताला की है। जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा, सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हान ताला की है। आखिर में उसने एक सवाल किया
कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज़, कोई भी शख्स कोई भी चीज़ कहता है आपको, उसकी पैरी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा बीबीसी और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं बीबीसी और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के CNN और BBC में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा, और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश। क्यों मैं कहता हूं इस्लाम मुझे इजाजत देती है? क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? किधर वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया, कितने हाइपोथेसिस है। मैंने कहता हूं कौन सही है। कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक मैं नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करे, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं। अफसोस होता है कि जो चीज़ वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में कलंक है। वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के उन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तारीख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, जो 2 शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि दोनों में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैं भी दुआ करता हूं कि जॉर्ज बुश को अल्लाह ताला हिदायत दे। जो शख्स इतना ताकतवर इस्लाम के खिलाफ काम कर सकता है, अगर अल्लाह उसे हिदायत दे तो इंशाअल्लाह इस्लाम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है।
और ये बात मैं अमेरिका में भी कहा हूँ, वो सही रास्ते पे आए या ना आए, मेरा काम है, अल्लाह ताला कहते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, मेरा काम है जिक्र करना, हिदायत देना तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है कि मीडिया के ज़रिए कितनी गलत फहमियाँ फैलती है। एक आम मिसाल दूंगा मैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, ब्रिटिशर्स इस देश के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उस टाइम 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के लिए झगड़ा कर रहे थे। सही है कि नहीं? झगड़ा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो अपने देश की आज़ादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, ब्रिटिशर्स लोग उन्हें कहते थे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो है देशभक्त, पेट्रियट। सेम इंसान सेम काम कर रहा है, लेकिन दो लक़ब, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स के नज़रिए से वाकिफ़ है कि उन्हें हक है हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना, तो आप बेशक कहेंगे कि ये जो लोग थे भगत सिंह और जो लोग देश के लिए झगड़ रहे थे, उनको आप कहेंगे टेररिस्ट, दहशतगर्द। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी के नज़रिए से वाकिफ़ है और ये तस्लीम करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, उन्हें कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करना, आप कहेंगे कि ये लोग देशभक्त थे, दहशतगर्द नहीं थे। सेम आदमी सेम काम कर रहा है, 2 डिफरेंट लेबल्स। तो इसीलिए लेबल देने के पहले हमें यह तहकीक करना चाहिए वो किसके लिए झगड़ रहा है। लोग मुझे पूछे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना सही है क्या गलत है? गलत है, आमतौर पे गलत है। मैंने कह चुका हूं मैं तकरीर में, अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह के लिए, अगर न कातिल हो या इस धरती पे फसाद फैला रहा है, इस 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो आज़ादी के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने कहा दहशतगर्द। उसी तरीके से आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिन लादेन अच्छा है क्या खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा इंसान गलत है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना बिन लादेन के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन उसे गलत कहने के पहले मुझे प्रूफ चाहिए। जब अफगानिस्तान ने कहा जॉर्ज बुश से क्या मुझे प्रूफ दो क्या उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया है, वो प्रूफ दे रहे किसको? टोनी ब्लेयर को। प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो एक जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो ये पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा? आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फर्ज है कि जाने कि किस लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। होप ये आपके सवाल का जवाब है। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला किया, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। जिन लोगों बोलो तो गलत है। आप किसका नाम लेंगे तो मैं जानता नहीं किसने किया। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद ने, क्या मोहम्मद सही है क्या गलत है, मैं भाई मोहम्मद को नहीं जानता हूं। सही है अपना। अगर आप ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला किया वो सही है क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। 100% 100% गलत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि उन लोगों को मत सताओ जो लोग धर्म के तरफ है, भले वो मुस्लिम नहीं है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज को मत तबाह करो, चर्च को मत गिराओ, सिनेगॉग को मत गिराओ। ये कुरान की आयत है। इस्लाम में हराम है कोई चर्च तबाह करना या सिनेगॉग या मंदिर, बिल्कुल गलत है। ये तो कुरान की आयत है। तो इस बात के ऊपर मैं 100% कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप शख्स का नाम लेंगे तो मैं ही नहीं जानता हूं शख्स ने किया कि नहीं। आप कह रहे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, अभी पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ वो मीडिया में हम जानते कि 4-5 लोग घुस जाते, इतना अंदर घुसते, हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेकअप था, किसने किया, अल्लाह आलम, मैं ये जानता नहीं हूँ। तो पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ मैं जानता नहीं हूँ किसने किया, क्यों किया, किसको पकड़ लिए, दोषी ठहरा दिए,
लाइक बॉम्बे के अंदर किसी को पकड़ लेते, बोलते टेररिस्ट है। एक अफरोज को पकड़े थे बॉम्बे में, जो पायलट था, पहला शख्स जिसको पोटा में डाले इंडिया में अफरोज था। बाद में केस लड़े और उसको पोटा निकालने पड़ा। आप समझे ना। लेकिन कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोग का कत्ल करता है, बिल्कुल गलत है, हराम है। जी हम सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि इतना ज्ञान है आपको कि आपने सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया। मेरा नाम डॉक्टर R.K. वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है, जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाज़त है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफ़िकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसा सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनून। तो आप अगर सिंगापुर का वीज़ा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीज़ा है। आप सिर्फ अपने ज़बान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो पहली बात आई कि हिंदू मज़हब में तो तलाक नहीं है, उस हिंदू मज़हब में तलाक है ही नहीं, कानून में है, अंग्रेज़ का कानून है। लेकिन यहाँ पर हम मुसलमान ये कहते हैं कि जब खावंद ने औरत को तलाक दे दी है तो औरत को इख्तियार मिलता है, जो उसके हक़ में है, जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, वो जिससे चाहे जाके अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती है। इद्दत गुजारने के बाद 3 टाइम पीरियड्स आ जाएं तो उसके बाद वो जा सकती है, दूसरे खावंद के पास शादी कर सकती है, या उसके पेट में बच्चा है, बच्चा पैदा हो जाए और उसके बाद जो कुछ दिन मेंसेस आते हैं, ब्लड आता है, उसके बाद वो जाके किसी से भी शादी कर सकती हैं। उसका भाई है, उसका बेटा भी हो सकता है अगर बड़ा है, और उसका बाप है,
उसका होने वाला शौहर है जो होगा, ये 4 लोग इस औरत के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो लिहाजा औरत के लिए एक कानून इस्लाम में हो कि खामद अगर तलाक दे तो बहुत सारा पैसा दे, तो वो भी मौजूद है, वो भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बारे में साफ वाज़े बता दिया। अगर मज़हब में तलाक ना हो तो औरत जुल्म बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती है। एक आदमी नामर्द है, चलो हिंदू मज़हब की मिसाल दे देते हैं। हिंदू मज़हब के अंदर एक हिंदू नामर्द है, या वो करता ही कुछ नहीं है, देता ही कुछ नहीं है अपनी बीवी को, या फिर मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है, तो क्या ये अनजस्ट नहीं है? ये नाइंसाफ़ी नहीं है? ये जुल्म है। आपका मज़हब इसका हुक्म देता है कि ये औरत बर्दाश्त करे, इस्लाम ये नहीं करने देता। याद रखिएगा, हिंदू शास्त्रों में शादी जन्म जन्म का रिश्ता है, लेकिन अदालत औरत को कानूनी पनाह और नया घर रिहाइश का हक देती है। ये जुल्म के दरवाजे बंद करता है। इस्लाम ये कहता है कि मर्द भी बनना पड़ेगा, खर्चा भी देना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान, 3 फ़राइज़ कुरान में मौजूद हैं। ये क्या आप जिस घर में रहते हो उसी घर में बीवियों को रखोगे, जो खाते हो वही उनको खिलाओगे, जो पहनते हो वही उनको पहनाओगे, और बच्चों को भी ये देखो। इस्लाम इज़ द इस्लाम यार, अक्ल, साइंस, मेडिकल और अंग्रेज़ का कानून सब मानते हैं। हिंदू मज़हब के मुताबिक तलाक औरत को कहीं जाने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन कानून इसे शौहर से अलग रहने, किराया और ख़र्चा लेने का हक देता है। ये औरत की मदद है। ठीक है, खान ने तलाक दी तो मज़हब के उसूल के मुताबिक औरत बेसहारा रहती है, मगर कानून के तहत औरत पर जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि वो हुकूक के साथ आज़ादी पाती है। कानून औरत का तहफ़्फ़ुज़ बन जाता है। अच्छा, महर की बात बीच में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने की कि एक आयत के बदले में भी औरत से शादी की जा सकती है। ये हदीस में मौजूद है कि एक सहाबी ने बीवी ने शादी की, तो बीवी ने ये तय किया कि आप मुझे कुरान सिखाओगे, इसके बदले में मैं शादी करती हूँ। कुरान पाक में औरत को शादी करने पर पैसा मिलता है, ये तो ज़रूरी है। हाँ, लेकिन हम इस वक्त फ़िक़ह-हनवी, क्योंकि वो उन दोनों का, सहाबी और सहाबिया का आपस का मशवरा था, कोई वही नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं था, और कुरान पाक में वो नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम फ़िक़ह हनफ़ी में उसके ऊपर अमल करते ही नहीं हैं। हम किस चीज़ पे अमल करते हैं? वो ये है कि जाबिर रज़ी अल्लाह रिवायत है कि नबी ने फरमाया कि ला महर अक़ल्ल मिन 10 दराहिम, सुनन दारमी, 10 दिरहम से कम महर नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक हैं। लिहाजा उन दोनों का तो उनके लिए था, आयत सिखा के शादी करना वो उन 2 सहाबा के लिए था जिन्होंने शादी की है। हमारे आपके लिए कानून है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक, 10 दिरहम से कम को महर की मिक़दार नहीं। और कुरान पाक में भी है कि हम जानते हैं, हमने जान लिया, हम जानते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो हमने औरतों के हक़ में महर को तय कर दिया वगैरह वगैरह। अच्छा, अब 10 दिरहम इस वक्त क्या बनेगा, कितना पैसे बनते हैं? 10 दिरहम की मिक़दार बनती है 3.25 तोला चांदी। मेरे ख़्याल से ये बनेंगे 30 ग्राम चांदी, तकरीबन मिलते जुलते। अब 30 ग्राम चांदी की कीमत इस वक्त तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार रुपये है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इंडिया के मुताबिक होगी ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये। ठीक है, इंडिया में 6,000 रुपये इसकी कीमत है, तो 6,000 रुपये महर तय करके आप शादी कर सकते हैं। आसान है, अल्लाह शरीयत ने शादी को मुश्किल बनाया ही नहीं है। अच्छा, सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक सहाबी को शादी एक औरत से सिर्फ कुरान की सूरत सिखाने के बदले में कराई, ये भी कोई रिवायत मौजूद है। अच्छा, फ़िक़ह-हनफ़ी में हदीस तो हम इसको मानते हैं, लेकिन इसमें असल मकसद तालीम कुरान है, ना कि कीमत सिफर करना। फ़िक़ह-हनफ़ी कहता है कि हदीस जवाज़ बताती है, यानी महर इल्म कुरान भी है, हो सकता है, मगर कम अज़ कम माली मिक़दार 10 दिरहम इसलिए रखी गई, औरत का हक़ ज़ाय ना हो, लोग महर को मजाक ना बना लें, माली तहफ़्फ़ुज़ मौजूद होना चाहिए। अच्छा, हिंदुओं को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त क्यों नहीं है? कुछ जवाबात बीच में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने दे दिए, लेकिन ये एक बात है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है बता दिया, ए ईमान वालो, मुशरिक जो हिंदू हैं वो नापाक हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम है, तो मस्जिद हराम में ये दाखिल ना हो, करीब भी ना आए, क्योंकि मस्जिद हराम पाक जगह है, ये कुरान पाक है। अब मुझ लोग नापाक अकीदे वाले हैं, इसलिए इन्हें नापाक नहीं है, नापाक अकीदे वाले हैं,
इसलिए उन्हें मस्जिद हराम मक्का के करीब आने की इजाज़त नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की लॉजिक भी बहुत ज़बरदस्त थी। वो यही आयत दलील से पेश करते हैं कि मक्का इस्लाम का मरकज़ है, दुनिया के हर मुल्क में मजहबी मुक़द्दस मकामात मखसूस होते हैं, वहाँ के लिए कंटोनमेंट एरिया होता है। हमारा मुसलमानों का कंटोनमेंट एरिया हरम है, हमारे पास वीज़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारे पास वो नहीं है। लिहाजा ये बातें ठीक है। जैसे हिंदुओं का जगन्नाथ मंदिर गैर हिंदुओं के लिए बंद है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मुशरिक मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसमें आपको क्या एतराज़ है? मुसलमान हो जाओ, आ जाओ, आप हमारे भाई हो। वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।